वो किसी मांसाहारी लेने वाला था। मैं यहाँ से गया था राजस्थान। उस समय मेरे पास वगैरह जैसे सेठ नहीं थे। अब तो बहुत है, अरे अब तो सारे भारत में जहाँ जो कहूँ मेरे मुंह से निकल जाए तो वो तो आगरा ही में बहुत है अब तो। यदि मैं किसी चीज पर थोड़े से टेंशन में आ जाऊं कि देखो ये चीज नहीं हुई तो मेरा टेंशन मेरे भक्त सहन नहीं कर पाएंगे। टेंशन आ जाए पर वो कहेंगे नहीं महाराज को तो टेंशन नहीं आने दे। अब तो बहुत हो गया। उस समय मेरी आत्मा में इतना दुख हुआ, सामने मांसाहार हो जाएगा, बिल्कुल सामने। और किसान कहता है नहीं महाराज जी मेरा तो भाव मंदिर का है, लेकिन मंदिर नहीं ले रहा है तुम्हें। वो मंदिर कह भाई पैसे नहीं, आपकी सबसे बड़ी मीटिंग है। जब भी कोई मीटिंग किसी पैसा कहाँ से आएगा, मैं तुरंत कहता हूँ अब ये जैनियों की मीटिंग नहीं है। बनिया और जैनी की मीटिंग में दो अंतर होते हैं। बनिया जैनी की मीटिंग क्या होती है, काम करना है बस खत्म करो, काम होगा करो, कहाँ से आएगा, सब आएगा। मन के हारे हार है मन के। और बनिया की मीटिंग में पहले ये बताओ बजट कहाँ है, आता है कि नहीं, बोलो ना। आता है तो आता है, आता है तो आता है, उसको डरा मत करो, प्रवचन को बड़े मस्ती से सुना करो महानुभाव। कमेटी की मीटिंग की और कहा, तुमने कहा महाराज जी पैसे नहीं। एक तरफ पैसा कहाँ से लाओगे, अब मैं तो कोई सोर्स है नहीं कि भाई कहीं से करो। अब मैं सीधे भगवान के पास चला गया। मैंने कि भगवान या तो मुझे बुलाते ही नहीं, और अब देख लो आपके सामने बकरा कटेंगे बकरे, बैठना यहीं बैठे रहना, और मैं तो जा रहा हूं, मैं तो जा रहा हूं। हम लोगों के पास सबसे बड़ी धमकी होती है, और अभी का वो पूरे आगरा में तहलका मचा दो। मैं इसी प्रवचन स्टेज से जा रहा हूं नहीं जा रहा तो मैंने तुमसे ही नहीं कहता, मैंने भगवान से कह दिया, भगवान मैं अभी आज आपसे कहने आया हूं, मैं बिहार कर रहा हूं, यहां बैठे बैठे बकरे कटते देख रहे थे, कटेंगे बकरे, मैं क्या करूंगा। मेरे पास आपने कुछ दिया ही नहीं पहले से, कुछ थोड़ा बहुत हमें देते तो आज हम। तो क्या भगवान ने कहा तू बहुत भोला है, तू जैनियों की मीटिंग ले रहा है, तू जैनी है ना और मैं जिनेंद्र हूं, तो तुम समझता ये सब जैनी हैं। नहीं, आपकी बार मैं तुझे बता रहा हूं, उन्हीं को बनियों की मीटिंग कर। तो मैंने कहा बनिया की मीटिंग क्या होती है, गौर से सुनना सब लोग। बोले बनिया की मीटिंग क्या होती है। बनिया की मीटिंग होती है ब्याज। बस मैंने मीटिंग बुलाई, मैंने कहा जो जो पैसा देगा 5 रुपया सैकड़ा ब्याज। 94 में 90 यहां से कब गए थे 94, 5 रुपया सैकड़ा ब्याज। कमेटी कहती महाराज जी 5 रुपया 5। मैंने कहा हाँ महाराज जी सही बोल रहा है कि झूठी। मैंने कहा देखो सत्य महाव्रत दाव पे लगा है मेरे व्रत पर, और हमारे पक्का मिलेगा। मैंने कहा मिलेगा भाई। महाराज जी किसी से लेने की जरूरत नहीं है, मैं अकेला काफी हूं। एक ने कहा यथार्थ। दूसरा कहता है तुम ही क्यों दोगे, कमेटी में तुम ही हो क्या, तुम अकेले क्यों दोगे, मैं भी दूंगा। उनमें तो भड़न दोगे, बोले नहीं मैं भी दूंगा, मैं भी दूंगा। अरे मैंने कहा मैंने भगवान देख रहे थे, बोले बेटा क्या रहा मजा। मैंने कहा भगवान यहां तो एक ही व्यक्ति दे रहा है और यहां तो लड़ाई मची नहीं, मैं भी दूंगा। तो मैंने कहा ये कैसे हो गया, बोले वो 5 रुपया सैकड़ा का चमत्कार है। और हुआ है, सबने बोला राशि बोली।
और लिखा गया 5 रुपया सैकड़ा रिटर्न मिलेगा। अब तुम देखो मैं कैसे दंड फंद कर लेता हूं। और फिर करने बोलने के बाद भगवान के पास पहुंच गया। भगवान तो भगवान कहते पागल, 5 रुपया सैकड़ा मालूम क्या कहलाता है? 5 रुपया सैकड़ा। अरे उस समय 4 आना 8 आना मिलता था 94 में। 5 रुपया सैकड़ा, पागल हो गया क्या तू? महीने भर का ब्याज कितना हो जाएगा? 50 लाख का। मैंने कि भगवान निकल गया तो निकल गया, मैं क्या करूं? और ये बनिया है, तेरे से लेके ही रहेंगे। तो मैंने कि भगवान अब कह दिया तो कह दिया। और भगवान बार बार कह रहा, बोलने के बाद मुझे थोड़ा फिर गिल्टी हुई। 5 रुपया सैकड़ा, यदि 1-8 साल नहीं दे पाए तो मंदिर कहां से देगा? मंदिर की इनकम ही नहीं उतनी। जैनी की मीटिंग, मैं जैन था अकेला, तुम तो सब बनिया बनी गए थे, मैं अकेला जैन था जो एक धर्म के लिए, मुझे वहां रहना नहीं है, मुझे वहां रहना नहीं है, देखना भगवान के लिए। भगवान का भक्त हूं मैं, जैनी हूं। जैन भगवान की भक्ति का ये परिणाम है कि जो कहीं दुनिया में नहीं। 5 रुपया सैकड़ा कह दिया मैंने। ये किसने निकाला? बनिया ने निकाला कि जैनी ने? बनिया निकालता तो कहता साहब देखो 8 आना ले लो, 50 पैसा ले लो, 40 पैसा ले लो, कुछ ना कुछ कम कराता। लेकिन जैनी की आवाज, जैनी की आवाज, मेरी आवाज नहीं थी वो, जैनी की आवाज थी। और उस दिन मुझे अनुभव हुआ कि मैं जैनी हूं और जैन धर्म मेरा है। उस दिन मुझे महसूस हुआ कि मेरे लिए धर्म के प्रति इतनी लगन। अरे भाड़ में जाए, लो तो लो, नहीं लो तो तुम जाना, तुम्हारे काम जाना है, हमें लेना देना क्या है? अपने उठाओ पीठी कमर ले चलो। लेकिन धर्म के प्रति जिनेंद्र देखना, मेरे लिए मेरी भक्ति देखना। तुम मुनि महाराज हूं, कुछ भी है नहीं, कोई जान पहचान नहीं है, लेकिन निकल गया मुझसे। किसने निकलवाया? बोलो। धर्म के प्रति श्रद्धा ने। धर्म में जो दिख रहा था कि बकरे कटेंगे, बस उससे काम गई मेरी आत्मा, और मुझे वहां रहना नहीं। ये है धर्म की आवाज। कभी तुम्हारे अंदर से ऐसी आवाज उठ जाए, कभी धर्म के लिए मिटने की बारी आ जाए, मरने की बारी आ जाए, कुवत से ज्यादा तुम्हें करने की बात आ जाए। कुवत तक नहीं, जितनी तुम्हारी कुवत है उतने तक तुम कर रहे हो, ये धर्मात्मा का डिसीजन नहीं है। लेकिन धर्म के लिए उस पार कर जाओ जो तुम्हारी कुवत ही नहीं है। और 1 रुपए की कुवत नहीं हो, 5 रुपया सैकड़े ब्याज की बात कह दी उन्होंने कि भगवान कह दी। जैन धर्म का अतिशय लोगों ने, हमने कहा एग्रीमेंट करो, एग्रीमेंट हो गया। एग्रीमेंट में कुछ पैसा देते थे, इतना तो मंदिर पास था ही, और मुझे बिहार करना था, मैं बिहार कर गया। और बिहार करने के बाद मुश्किल से 2 या 3 दिन हुए होंगे। अब भगवान ने देखो क्या, जैनी की आवाज, भगवान ने कहा छोकरे ने धर्म के प्रति इतनी श्रद्धा कि इसने अपनी शक्ति नहीं बिचारी। इसने ये नहीं बिचारा जिस मंदिर के पास मूल पैसा नहीं है वो ब्याज कहां तक देगा और कैसे लौटाएगा। लेकिन इसने जो अंदर की आवाज थी वो इसकी वेदना थी, धर्म के प्रति समर्पण था। और जब धर्म के ऊपर समर्पित हो भगवान मानवाओ, तो हमें कुछ नहीं करना पड़ता, भगवान भी पीछे लग जाता है, भगवान भी पीछे लग जाता है। दिल्ली से एक व्यक्ति चला, क्षेत्र पे आया, बोले साहब यहाँ कोई योजना है क्या? बोले साहब अभी अभी महाराज आए थे, उन्होंने एक जमीन की योजना बनाई थी, बहुत चिंतित।
कितने की? बोले आपको कितना? बोले मुझे 51 लाख रुपया खर्च करना है। 51 लाख रुपया खर्च करना है। काय में करना है? आप किसी में भी हो तो भाई महाराज जी अभी बिहार करके गए, पास में ही होंगे। वो वहाँ लेके मैनेजर आ गए, बोले महाराज जी मैंने कि भैया किसी काम में खर्च करना हो तो मेरा काम नहीं है। नहीं नहीं, हमें तो बात खर्च करना है, आप तो कहीं भी खर्च करा लीजिए। मैंने किसी में भी? बोले आपको तो जहां कहो हम वहां खर्च करना, मुझे खर्च करना है बस। मैंने तुरंत कमेटी को बुलाया, लेके आया था नगद। बोले महाराज मैं तो यहीं छोड़े जाता हूँ आपके कमरे। अरे मैंने कहा भैया ऐसा मत कर मेरे कमरे मत छोड़। कमेटी को बुला के मैंने कही, अब भी लोग कहते महाराज जी हमारे पैसे का क्या होगा? मैंने कहा अभी ले थोड़ी ना, लेने के बाद ब्याज चालू होता है। हमें पता नहीं भैया, अब मालूम नहीं, लेने के बाद चालू होता है कि ब्याज कब से चालू होता है? भैया टोकिया जी बताओ ना, मोटिया जी कब चालू होता है? लेने के बाद। हमने कहा अभी लिया नहीं है, लेने के बाद चालू था। बस महानुभाव, ये है अपनी जिंदगी का एक समर्पण। हमें कुछ नहीं करना है, हमें समर्पण करना है और सब